गुरु गोविंद सिंह जी वीरता और साहस के प्रतिमूर्ति थे। औरंगजेब ने जब उनके पिता तेग बहादुर की हत्या कर दी तो वे 9 वर्ष की आयु में ही गोविंद सिंह जी को गुरु की गद्दी पर बैठ गए। बचपन में इन्हें सभी प्यार से बाल प्रीतम के नाम से पुकारा करते थे, लेकिन इनके मामा इन्हें गोविंद की कृपा से प्राप्त मानकर गोविंद नाम से पुकारते थे। यही नाम बाद में विख्यात हुआ और बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह कहलाए। गुरुपद की गरिमा बनाए रखने के लिए गोविंद सिंह जी ने युद्ध कला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही अनेक भाषाओं की भी शिक्षा प्राप्त की। कुशाग्र बुद्धि और लगन से गोविंद सिंह जी ने कम समय में ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली और उच्च कोटि के विद्वान बन गए। इन्होंने संस्कृत, पारसी, अरबी और अपनी मातृभाषा पंजाबी को ज्ञान प्राप्त किया। वेद, पुराण, उपनिषद एवं कुरान का भी इन्होंने अध्ययन किया। गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब की क्रूर नीतियों से धर्म की रक्षा के लिए सिखों को संगठित किया और सिख कानून को सूत्रबद्ध किया। इन्होंने कई काव्य की रचना की। इनकी मृत्यु के बाद इन काव्यों को एक ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया जो दसम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। सिखों के लिए यह पवित्र ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी का हुक्म माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की ओर से खालसा पंथ की स्थापना से औरंगजेब नाराज हो गया था। उन्होंने पंजाब के सूबेदार वजीर खां को आदेश दिया कि सिखों को मारकर गोविंद सिंह को कैद कर लो। गोविंद सिंह ने अपने मुट्ठी भर सिख जांबाजों के साथ मुगल सेना से डटकर मुकाबला किया और मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गोविंद सिंह ने औरंगजेब की इस कार्रवाई पर ही कहा था, चिड़िया संग बाज लड़ाऊं तहां गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गोविंद सिंह ने मुगलों की सेना को चिड़िया कहा और सिखों को बाज के रूप में संबोधित किया। इस बात को सुनकर औरंगजेब आगब बूला हो गया था। औरंगजेब के क्रोध को शांत करने के लिए मुगलों के सेनापति पाइंदा खां ने कहा कि मैं गोविंद सिंह से अकेला लड़ूंगा। हमारी हार जीत से ही फैसला माना जाए। पाइंदा खां का निशान अचूक था, इसलिए औरंगजेब इस बात पर राजी हो गया। सिखों और मुगलों की सेना आमने सामने डट गई। गुरु गोविंद सिंह ने पाइंदा खां से कहा कि चूंकि चुनौती तुम्हारी ओर से है, इसलिए पहला वार तुम करो। पाइंदा खां ने कहा, ठीक है, तुमने मौत को न्योता दिया है, मेरा पहला वार ही आखिरी वार होगा। फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ा। गोविंद सिंह ने पाइंदा खां का बाण बीच में ही काट दिया। अब बारी गोविंद सिंह की थी। उन्होंने एक तीर छोड़ा और पाइंदा खां का सिर धड़ से अलग हो गया। सिख जीत गए, मुगलों को हार स्वीकार करनी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा होने के साथ साथ महान विद्वान भी थे। वह ब्रज भाषा, पंजाबी, संस्कृत और फारसी भी जानते थे। जब औरंगजेब के अत्याचार सीमा से बढ़ गए तो गुरुजी ने मार्च 1705 को एक पत्र भाई दयाल सिंह के हाथों औरंगजेब को भेजा। इसमें उसे सुधरने की नसीहत दी गई थी। यह पत्र फारसी भाषा के छंदशेरों के रूप में लिखा गया था। इसमें कुल 134 शेर हैं। इस पत्र को जफरनामा कहा जाता है, जिसे गुरुजी ने अपने मोगा जिले के गांव दीना साहिब में पड़ाव के दौरान लिखा था। सिख विद्वान ज्ञानी सूरत सिंह ने बताया कि यद्यपि यह पत्र औरंगजेब के लिए गया था, लेकिन इसमें जो उपदेश दिए गए हैं वह आज भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इसमें औरंगजेब के अलावा इस्लाम, कुरान और मुसलमानों के बारे में जो लिखा गया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। इसीलिए जफरनामा को धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हुए दशम ग्रंथ में शामिल किया गया है। दसम ग्रंथ में कुल 1428 पृष्ठ हैं और इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द जाप साहिब, अकाल उस्तत, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र के 2 पाठ, ब्रह्मा अवतार, रुद्र अवतार, चंडी का वार, ज्ञान प्रबोध, 24 अवतार, शब्द हजारे, खालसा महिमा, शस्त्र नाम माला, जफरनामा, हिकारत आदि के पाठ हैं।
दसम ग्रंथ भारतीय संस्कृति के समेकित गहन अध्ययन एवं अनुशीलन करने करवाने वाली अनुपम कृति माना जाता है। कहा जाता है कि भाई मनी सिंह, जो कि 10वें गुरु के साथी और शिष्य भी थे, इन्होंने दूसरे खालसा भाइयों की मदद से गुरु के शब्दों को दसम ग्रंथ में संग्रहित किया। यह शब्द या गुरु वचन पुस्तिकाओं, लेख और प्रार्थनाओं के रूप में लोगों के बीच में मौजूद थीं। इस ग्रंथ को संकलित करने में भाई मनी सिंह को लगभग 9 वर्ष लग गए थे।